हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई रोमांटिक कहानी में। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी काफ़ी रोमांटिक है, इसलिए पूरी सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। अपनी नौकरी की वजह से मेरे मामा जी लंबे समय तक घर नहीं आते थे। इस वजह से मामी को मामा का प्यार बहुत कम मिलता था। मैं एक बार अपनी छुट्टियों के समय मामी के घर गया। तब मामी ने मुझे अपने कमरे में खींची। फिर वो मुझे बोली, आपका मामा पुलिस में नौकरी करने के कारण वो हमेशा दूर ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, इस वजह से प्यार नहीं कर पाते हैं। क्या तुम मुझे प्यार दे सकते हो? मामी का उदास चेहरा देखकर मैंने कहा, ठीक है। मामा की कमी दूर करने में मैं अलग अलग तरीके से। मेरा नाम सूरज है। मेरा उम्र 18 साल है। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करता हूँ। हमारे परिवार में मैं 2 बहनों और मम्मी पापा हैं। मेरे पापा एक शिक्षक हैं। मैं घर में बड़ा था, इसलिए मम्मी पापा मेरी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। छुट्टियों के समय मुझे मामी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। मामी का स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं उनके घर जाता हूँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मामी की उम्र 23 साल है और दिखने में बहुत खूबसूरत है। एकदम गोरी और लंबी हैं, दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं। मामी की शादी मात्र 17 साल में ही हो गई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही आकर्षक वदन की मालकिन बन गई थी। मामा पुलिस में नौकरी करते थे, तो कभी कभी ही घर आते थे। मामी को एक बच्चा भी है। वो ज़्यादातर इन बच्चों के साथ समय बिताती हैं। मामा पुलिस में जॉब करते थे, इसलिए मामी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। तभी तो प्यार नहीं दे पाता। बहुत लंबे समय बाद घर आते थे, इसलिए मामी को पति का प्यार समय पर नहीं मिलता था। मामी अपने पति से काफ़ी नाराज रहती थी। आपको तो पता ही होगा कि पति के प्यार के बगैर औरतों की जिंदगी कितनी अधूरी रहती है। उसी तरह मेरी मामी की जिंदगी भी अधूरी थी। ये बात उस समय की है जब मैं गर्मी की छुट्टियों में मौसी के घर गया। मामी हमेशा से ही मुझे बहुत मानती थी। 16 साल की उम्र में मैंने गंदी फिल्में देखना शुरू कर दिया था, पर कभी सोचा नहीं था कि मेरी मामी ही मेरे सपनों की रानी बनेगी। मामी के घर में 4 रूम हैं। एक में मामी और उनके 2 बच्चे सोते थे और दूसरे कमरे में मैं अकेला सोता था। मैं जिस पे सोता था वो बेड पति पत्नी के सोने के लिए एकदम सही था। घर में एक कूलर थे जो कि मामी के रूम में लगता था और मेरे में कमरे में पंखे लगे थे। मामी रात को साड़ी पहनकर नहीं सोती थी, वो मैक्सी पहनकर सोती थी और अंदर कुछ नहीं पहनती थी। एक दिन की बात है, मैं नहाकर बाथरूम से निकल रहा था। वो मेरे सामने आ गई। मेरा तो कपड़ा गिर गया था और उसने मेरा सब कुछ देख लिया। पता नहीं क्यों, जब से मामी ने मेरा देखी, उसके बाद वो मेरे साथ काफ़ी बदल गई थी और वो मेरे पास आने लगी थी, ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगी थी। एक रात की बात है, मेरा तबीयत खराब था तो मामी ने मेरे सिर पर विक्स लगाकर मालिश की। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद मैं नींद से जागा तो मामी आज मेरे बगल में सो रही थी। गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए वो कूलर वाले कमरे में मुझे सुलाई। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में कुछ नरम गरम महसूस हुआ। मैंने देखा तो मेरा हाथ मामी के नाभि पर था और मामी भी उस वक्त जाग रही थी। मैंने हाथ तुरंत हटा लिया। थोड़ी देर बाद मामी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी छाती पर रख दिया। उस समय मैं जाग रहा था। मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी, तो मेरा हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसी की वजह से पकड़ रखी थी। अब मुझे भी मामी की नियति समझ में आ गई थी। मामी को मामा का प्यार नहीं मिल रहा था, इसलिए वो मुझसे प्यार पाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं था। कुछ देर बाद सुबह हो गई। मैंने उठकर ब्रश किया। थोड़ी देर बाद मामी ने मुझे पीने के लिए एक ग्लास में दूध दिया। फिर वो बोली, दूध पीने के बाद दवाई ले लेना, नहीं तो आपकी माँ मुझे बोलेगी कि आपने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा। मैं दूध के साथ दवाई ले रहा था। उस वक्त मामी मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। एक दिनों बाद मैं एकदम ठीक हो गया था। मामी की यही हरकतें पहले तो मुझे अजीब लगे,
पर धीरे धीरे मेरा भी मन मामी के प्रति प्यार जागा रहा था। मामी अभी 23 साल के बाद भी 18 साल की लड़की की तरह दिख रही थी, इसलिए मेरा भी मन डोल रहा था। एक दिन शाम को मामी ने जल्दी खाना बना दिया। उस दिन हम सब ने मिलकर साथ में खाना खाया। उसके बाद मैं उनके बच्चों के साथ सोने चला गया। मामी उस दिन कुछ अलग सी दिखाई दे रही थी। मामी ने जल्दी अपना काम निपटाया और वो भी सोने चली गई। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और मामी के दोनों बच्चे सो रहे थे। मामी की आवाज़ लगाने पर मैं उसके कमरे में गया। मैंने कहा, क्या हुआ? वो सरसों का तेल लेकर बैठी थी। वो बोली, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, ज़रा मालिश कर दो। उनके कहने पर उनके पेट पर मालिश करने लगा तो मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा था। मैं गर्म हो गया था। वो भी पूरी तरह उत्तेजित हो गई थी और वो धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। तब अचानक मामी ने मुझे बाहों में भर लिया और रोते हुए मुझे बोली, आपका मामा बहुत लंबे समय तक अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, इस वजह से वो मुझे प्यार नहीं कर पाते हैं। प्यार के बगैर मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में घुटन सी महसूस होने लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पति का प्यार दो। मुझसे मामी का दुख देखा नहीं जा रहा था। मैं मामी के साथ अलग अलग तरीकों से अपना काम शुरू किया। वो अपने ग्राउंड में मुझे खिला रही थी। मुझे एक कुंवारी लड़की वाली कुछ अलग फीलिंग दे रही थी। मैंने मामी को अपनी जवानी की खुशी लंबे समय तक दिया। मैं मामी के साथ लगा रहा। ये देख मामी काफ़ी खुश हो गई थी। फिर मामी बोली, अब के अंदर तो कमाल की ऊर्जा है। शादी से लेकर आज तक आपका मामा मुझे इतनी खुशी नहीं दे पाया जितनी खुशी आज आपने मुझे दिया। मामी ने मुझे 12 दिनों तक रुकने को कहा। मुझे भी मामी के साथ अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने मामी की बात मान ली। अब हर दिन मामी जल्दी खाना बनाकर अपना काम निपटा देती हैं और बच्चों को सो जाने के बाद मेरे कमरे में आ जाती हैं। मामी को मैंने पूरे 12 दिनों तक खुश करता रहा। इसके बाद मैं अपने घर जा रहा था। तब मामी नाराज होकर बोली, भगना जी, छुट्टियों के दिन मुझे मिलने आते रहना। मामी का चेहरा देखते हुए मैंने कहा, मामी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ज़रूर आता रहूँगा। अब जब भी मुझे कॉलेज में छुट्टी मिलती है तो मैं मामी को मिल लेता था और मेरे मिलने से मामी की लाइफ में फिर से खुशी लौट आई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।